औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 9 है और आज आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहल क्या होते हैं, तो ये आज आपका टॉपिक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहल ये हमारा टॉपिक है। ऑल द above mentioned objectives can be obtained by some basic methodologies। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के, हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। 5 ऑब्जेक्टिव थे। वो 5 ऑब्जेक्टिव हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इन बेसिक मेथडोलॉजी के तरीकों से हम हासिल कर सकते हैं। ये हम तरीके तैयार करेंगे, 5 स्टेप हम यूज़ करेंगे और उसके बाद उससे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद पूरा करने के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहल को अपनाना पड़ता है। सबसे पहला मरहला है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। टोटल 5 मरहले हम देखेंगे, टोटल 5 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी की जीन को अलग करना। दिलचस्पी की जीन को अलग करना ये पहला स्टेप है हमारा। In the first step, the genetic engineer identify the gene of interest in the donor organism। genetic engineer जो होता है वो पहले मरहला में डोनर जानदार के अंदर दिलचस्पी की जीन की शिनाख्त करता है। सबसे पहला मरहला में जेनेटिक इंजीनियर जो होता है वो डोनर जानदार के अंदर दिलचस्पी की जीन की शिनाख्त करता है। सपोज ये वो जानदार है जिसने जीन देनी है और ये उसका एक सेल है, ये उसका डोनर जानदार का क्या है, डोनर ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर डोनर का सेल है और सेल के अंदर उसका क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर उसके क्रोमोसोम्स और डीएनए मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमने डोनर जानदार के अंदर, डोनर सेल के अंदर दिलचस्पी की जीन को आइडेंटिफाई करना होता है। दिलचस्पी की जीन का मतलब है जो जीन हमें चाहिए। मिसाल के तौर पर शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ उसे कहते हैं। इस बीमारी में मरीज़ के खून में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद इसमें मसला क्या होता है, इंसुलिन नहीं बनती। इंसुलिन अब क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और इंसुलिन को कौन बनाता है, इंसुलिन की जीन बनाती है। और इंसुलिन की जीन कहाँ मौजूद होती है, सेल में मौजूद होती है। तो हम इंसुलिन नहीं बन रही, तो हम देखते हैं कि इशू क्या है। मतलब हम इंसुलिन बना के देंगे, उस मरीज़ को इंसुलिन देंगे। तो इंसुलिन बनाने के लिए सबसे पहले हमने डोनर सेल से किसकी जीन को अलग करना है, इंसुलिन की जीन को अलग करना है। किसकी जीन को अलग करना है, इंसुलिन की जीन को अलग करना है। ये किसकी जीन आपने हासिल की है, इंसुलिन की जीन को शिनाख्त किया। शिनाख्त करने के बाद उसे आपने अलग कर लेना है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहला मरहला ये होता है कि जिसमें जेनेटिक इंजीनियर डोनर जानदार के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, दिलचस्पी की जीन की शिनाख्त करता है। उसके बाद शिनाख्त करने के बाद स्पेशल एंजाइम कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, उसके बाद मखसूस किस्म के एंजाइम इस्तेमाल होते हैं और मखसूस किस्म के एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस कहते हैं। दे आर यूज्ड टू कट द आइडेंटिफाइड जीन फ्रॉम द टोटल डीएनए ऑफ द डोनर ऑर्गेनिज्म। ये जो जीन होती है ये बड़ी होती है, ये टोटल जो डीएनए होता है जानदार का वो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद हमें चाहिए छोटा सा टुकड़ा। हमें कितना टुकड़ा चाहिए होता है, छोटा सा टुकड़ा चाहिए होता है। तो उस बड़े टुकड़े से, उस टोटल डीएनए से छोटा जीन का टुकड़ा काटने के लिए खास किस्म के एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। उन एंजाइम को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। इनको हम इस्तेमाल करेंगे। दे आर यूज्ड टू कट द आइडेंटिफाइड जीन। ये जो एंजाइम्स होंगे ये उसको काटेंगे, द आइडेंटिफाइड जीन यानी कि जिस जीन की हमने शिनाख्त की है उसको ये काटेंगे फ्रॉम द टोटल डीएनए ऑफ द डोनर ऑर्गेनिज्म। ये टोटल डीएनए पूरा, और उस टोटल डीएनए से हम इन कैंचियों को इस्तेमाल करेंगे, इन एंजाइम को इस्तेमाल करेंगे और उससे जीन का छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। तो ये पहला स्टेप कवर हुआ, दिलचस्पी की जीन को अलग करना, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी की जीन को अलग करना। इन द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है द जेनेटिक इंजीनियर आइडेंटिफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द डोनर ऑर्गेनिज्म। पहले मरहला में जेनेटिक इंजीनियर जो होता है
वो डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर दिलचस्पी की जीन की शिनाख्त करता है। पहला मरहला में जेनेटिक इंजीनियर डोनर जानदार वो होता है जिसकी आप जीन लेंगे, जो जीन देगा वो डोनर ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहला मरहला में डोनर जानदार के अंदर दिलचस्पी की जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है, शिनाख्त की जाती है। शिनाख्त हो गई कि इस जीन को हमने अलग करना है। क्या पूरी जीन चाहिए होती है? नहीं, जीन का छोटा टुकड़ा चाहिए होता है। टोटल डीएनए में से जीन का छोटा सा टुकड़ा चाहिए होता है, तो फिर हमें क्या करना है? काटना है। टोटल डीएनए में से जीन के छोटे से टुकड़े को काटना है। काटने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, उन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस कहते हैं। सो स्पेशल एंजाइम कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, दे आर यूज्ड टू कट द आइडेंटिफाइड जीन फ्रॉम द टोटल डीएनए ऑफ द डोनर ऑर्गेनिज्म। जो डोनर ऑर्गेनिज्म होता है उसके टोटल डीएनए में से जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के लिए कौन से एंजाइम इस्तेमाल होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। आगे चलते हैं। इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू द वेक्टर। जीन तो अब आपने अलग कर लिया, वो जीन का छोटा सा टुकड़ा आपने अलग कर लिया है। अब आपने उस जीन के छोटे से टुकड़े को कहाँ लगाना है? वेक्टर में लगाना है। जीन के छोटे से टुकड़े को किधर लगाना है? वेक्टर में लगाना है। ए वेक्टर इज सिलेक्टेड। अब वेक्टर का इंतखाब किया जाएगा। क्यों? फॉर द ट्रांसफर ऑफ द आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट सेल। अब यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। जीन ऑफ इंटरेस्ट को अब आपने डालना है होस्ट के अंदर। जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते किधर से हो आप? डोनर से लेते हो, और उसके बाद लगाते किधर हो आप? होस्ट में लगाते हो। और होस्ट क्या होता है? बैक्टीरिया होता है ज़्यादातर। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? होस्ट ऑर्गेनिज्म है, मेज़बान जानदार है। इस मेज़बान जानदार के अंदर आपने क्या लगानी है? वो जीन ऑफ इंटरेस्ट डालनी है। लेकिन डालने से पहले हमें एक वेक्टर का इंतखाब करना पड़ता है। किसका इंतखाब करना पड़ता है? एक वेक्टर का इंतखाब करना पड़ता है। उस अलगशुदा जीन ऑफ इंटरेस्ट को मेज़बान में डालने के लिए किसका इंतखाब करना पड़ता है? वेक्टर का इंतखाब करना पड़ता है। सो ए वेक्टर इज सिलेक्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट सेल। मेज़बान ये क्या है? होस्ट सेल भी कह सकते हो, होस्ट ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हो। मेज़बान सेल के अंदर, मेज़बान जानदार के अंदर अलगशुदा दिलचस्पी की जीन को डालने के लिए हमें किसका इंतखाब करना पड़ता है? वेक्टर का इंतखाब करना पड़ता है। द वेक्टर में बी ए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड अब क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज। अब वेक्टर दो तरह के होते हैं। वेक्टर कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लाज्मिड और एक होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ये दो चीजें वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और वेक्टर वो जरिया है जिसकी वजह से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, कौन सी? जीन ऑफ इंटरेस्ट, आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कहाँ डालते हैं? पहले वेक्टर में डालते हैं, और वेक्टर कहाँ लेके जाता है उसको? होस्ट ऑर्गेनिज्म में या होस्ट सेल में लेके जाता है। और वेक्टर यानी कि ये गाड़ी है जो इसको बिठाएगी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और कहाँ ले जाएगी? मेज़बान सेल के अंदर ले जाएगी। ये वेक्टर दो किसके इस्तेमाल करते हैं हम? एक प्लाज्मिड और एक बैक्टीरियोफेज। अब प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है और ये उसका क्रोमोसोम है मेन। इस मेन क्रोमोसोम के अलावा एक और भी क्रोमोसोम मौजूद होता है, ये वाला, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये क्या है? प्लाज्मिड क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो रेड है ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मेन क्रोमोसोम ये है। बैक्टीरिया मैं दिखा रहा हूँ आपको, और बैक्टीरिया में ये मेन क्रोमोसोम है। इस मेन क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड एंड प्लाज्मिड इज यूज्ड एज ए वेक्टर। इसके अलावा एक वायरस होता है, उस वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया को खा जाता है ये वायरस। तो ये वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, ये भी किसके तौर पर इस्तेमाल होता है? वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और वेक्टर वो तरीका होता है जिसकी वजह से वो अलगशुदा जीन ऑफ इंटरेस्ट, अलगशुदा दिलचस्पी की जीन हम कहाँ डाल देते हैं? होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं, मेज़बान सेल के अंदर डाल देते हैं। ये समझे गाड़ी है।
जो उस अलगशुदा जीन को अपने अंदर रखेगी और रखने के बाद उसको कहाँ ले आएगी, होस्ट जानदार के अंदर ले आएगी। ये गाड़ियाँ दो किस्म की होती हैं, वेक्टर दो किस्म के होते हैं, एक प्लाज्मिड है और एक बैक्टीरियोफेज है। ये दो चीज़ें वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द मैनी बैक्टीरिया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है यानी कि इजाफी क्रोमोसोम होता है, डीएनए का होता है और बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। ज़्यादातर यही वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक वायरस है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज है, वो भी वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज अटैच्ड विद द वेक्टर डीएनए by using endonucleases, breaking enzyme and ligases, joining enzyme। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्लाज्मिड को इधर ले आएंगे, इस प्लाज्मिड को इधर लेके आते हैं और अब मैं प्लाज्मिड को ऐसे इस कलर से शो कर देता हूँ। ये प्लाज्मिड आ गया और दिलचस्पी की जीन आपकी ये वाली है, इसको भी मैं करीब लेके आया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जगह बनानी है। क्या इस प्लाज्मिड के अंदर जो क्या किसके तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस प्लाज्मिड में स्पेस है? नहीं है अभी, तो स्पेस बनानी पड़ेगी, स्पेस बनानी पड़ेगी। तो जिस कैंची से, जिस एंजाइम से आपने इधर काटा था, इसको काटा था टोटल डीएनए को और उसे जीन अलग की थी, उसी कैंची से, उसी एंजाइम से, उसी सीजर से आपने इसको काटना है। किसको काटना है? प्लाज्मिड को काटना है। क्यों काटना है? ताकि जगह बना सको, किसकी? जीन ऑफ इंटरेस्ट की जगह बना सको। तो काटने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ है? ब्रेकिंग एंजाइम। क्या कहलाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो दो हम एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, एक होगा ब्रेकिंग एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेसेस यूज करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस पूरा नाम है। ये ब्रेकिंग एंजाइम होता है, तोड़ने वाला एंजाइम होता है। तो तोड़ दिया आपने इसको, ब्रेकिंग एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेस यूज किया आपने। अब आपने वो टुकड़ा यहाँ आके लगाना है, ये टुकड़ा लगा दिया। अब आपको ऐसा एंजाइम चाहिए जो गोंद का काम करे। किसका काम करे? गोंद का काम करे और इसको जोड़ दे। उस एंजाइम का नाम है लाइगेज। लाइगेज जिसे तोड़ा था, तोड़ने वाला कौन था? तोड़ने वाला था, जिसे आपने तोड़ा था वो था एंडोन्यूक्लियेज। तोड़ने वाला कौन होता है? एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स होते हैं और जोड़ने वाले कौन होते हैं? लाइगेजेस एंजाइम्स होते हैं। तो इस तरह उस प्लाज्मिड के अंदर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो चुकी है? फिट हो चुकी है। प्लाज्मिड के अंदर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट हो चुकी है। ब्लैक प्लाज्मिड है और रेड क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सो दो एंजाइम इस्तेमाल किए, एक आपने जगह बनाने के लिए एंडोन्यूक्लियेसेस ब्रेकिंग एंजाइम इस्तेमाल किया, तोड़ने वाला एंजाइम एंडोन्यूक्लियेस इस्तेमाल किया, और बाद में आपने लाइगेज जॉइनिंग एंजाइम, जोड़ने वाला एंजाइम इस्तेमाल किया। गोंद का काम करता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट को और प्लाज्मिड को आपस में दोबारा ये मिला देता है, लाइगेज या जॉइनिंग एंजाइम। सो ब्रेकिंग एंजाइम इस्तेमाल करने और जॉइनिंग एंजाइम इस्तेमाल करने हैं, एंडोन्यूक्लियेस इस्तेमाल करना है, लाइगेज इस्तेमाल करना है। अब क्या है? द वेक्टर डीएनए एंड द अटैच्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो चीज है इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो चीज बनी है कि द वेक्टर डीएनए, वेक्टर का डीएनए, किसका डीएनए? ये वाला जो ब्लैक है ये वेक्टर का डीएनए है और ये साथ जो रेड है ये क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सो वेक्टर के डीएनए को, प्लाज्मिड के डीएनए को और जीन ऑफ इंटरेस्ट के डीएनए को मिल मिला के क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अक्सर पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। तो ये आपकी हेडिंग कवर हुई, इंसर्शन ऑफ जीन इनटू द वेक्टर। इंसर्शन ऑफ जीन इनटू द वेक्टर, दिलचस्पी की जीन को वेक्टर में लगाना, दिलचस्पी की जीन को वेक्टर में लगाना। तो इसमें आपने क्या सीखा? आपने कहा ए वेक्टर इज सेलेक्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट सेल। एक वेक्टर का इंतखाब किया जाता है ताकि आप जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मेज़बान सेल में मुंतकिल कर सकें। अलगशुदा दिलचस्पी की जीन को मेज़बान में दाखिल करने के लिए हमें एक वेक्टर का इंतखाब करना पड़ता है। द वेक्टर में बी प्लाज्मिड which is extra chromosomal DNA present in many bacteria और a bacteriophage। और वेक्टर दो होते हैं, एक प्लाज्मिड और दूसरा बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड क्या है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया में एक इजाफी क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड भी वेक्टर का काम करेगा और बैक्टीरियोफेज भी वेक्टर का काम करेगा। करेंगे क्या हम? द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज अटैच्ड विद द वेक्टर डीएनए by using endonucleases which are breaking enzyme and ligases which are joining enzyme।
जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी हम उसको वेक्टर डीएनए के अंदर डाल देंगे। किसके जरिए डालेंगे? एक तोड़ने वाला एंजाइम होगा, उसको एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। इसके जरिए वेक्टर डीएनए के अंदर जगह बनाएंगे। उसके बाद जब जगह बन जाएगी तो लाइगेज एंजाइम के जरिए, जेनिक एंजाइम के जरिए वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उस वेक्टर डीएनए के अंदर सील कर देंगे, जोड़ देंगे। अब द वेक्टर डीएनए, एक वेक्टर का डीएनए है, प्लाज्मिड का डीएनए है, और दूसरा अटैच जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इन दो चीज़ों को मिला के क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। के एक वेक्टर का डीएनए, ये वाला ब्लैक, ये वेक्टर का डीएनए है और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इन दो को मिला के हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब हम क्या करेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए को मेजबान में दाखिल करेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए को कहाँ दाखिल करेंगे? मेजबान के अंदर दाखिल करेंगे। ये स्टेप्स मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने डोनर जानदार के अंदर दिलचस्पी की जीन की शिनाख्त करनी है। सबसे पहले डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर, डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने क्या करना है? दिलचस्पी की जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को शिनाख्त करना है। शिनाख्त करने के बाद पूरे डीएनए में से हमने जीन का छोटा सा टुकड़ा लेना होता है और उसको कैसे काटेंगे? एक एंजाइम से काटेंगे जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तोड़ने वाला एंजाइम है। उससे आपने पूरे डीएनए में से जीन का छोटा सा टुकड़ा काट लिया। अब इसको आपने कहाँ डालना है? इसको आपने मेजबान में डालना है। कहाँ डालना है? मेजबान में डालना है। मेजबान में डालने से पहले, होस्ट सेल में डालने से पहले आपको वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वेक्टर दो होते हैं, या प्लाज्मिड होता है या बैक्टीरियोफेज होता है। ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है और ये प्लाज्मिड की डायग्राम है। ज्यादातर प्लाज्मिड यूज होता है, तो प्लाज्मिड को आप इधर ले आओगे, लेकिन अभी प्लाज्मिड में जगह नहीं है। प्लाज्मिड को ब्लैक से दिखा देते हैं, ठीक हो गया। अभी प्लाज्मिड में जगह नहीं है, गैप, आपने गैप पैदा करना है, इसकी जगह पैदा करनी है। तो आपने उसी कैंची से, उसी एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जिससे आपने इसको काटा था, इस टुकड़े को अलग किया था, उसी कैंची से आपने, उसी एंजाइम से आपने प्लाज्मिड को भी काटना है और प्लाज्मिड के अंदर क्या बनानी है? जगह। अब जगह बन गई, अब आपने क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। और जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? एंजाइम चाहिए होता है, दूसरा एंजाइम, और उसका नाम क्या होता है? लाइगेज। लाइगेज ये जोड़ने वाला एंजाइम है, और जो तोड़ने वाला एंजाइम था उसका क्या नाम था? उसका नाम था एंडोन्यूक्लियस। पूरा नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने उसको काटना है। ये तोड़ने वाला एंजाइम है, ये टुकड़ा अलग हो गया, उसके बाद इसको लेके इधर आए, इसको भी लेके इधर आए, और फिर आपने लाइगेज एंजाइम से उन दोनों को जोड़ दिया। अब ये जो चीज़ है ये रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाती है। रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाती है, यानी कि एक तो वेक्टर का डीएनए है इसमें और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए है। सो दो मुख्तलिफ चीज़ों का डीएनए है, तो ऐसा डीएनए क्या कहलाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने कहाँ डाल देना है? मेजबान में डाल देना है। तो ये हेडिंग है आपकी, ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, कि रिकम्बिनेंट डीएनए को मेजबान में मुंतकिल करना। रिकम्बिनेंट डीएनए को मेजबान में मुंतकिल करना। The recombinant DNA is transferred to the target host. Recombinant DNA को, किसको? Recombinant DNA को हम टारगेट होस्ट में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे? Recombinant DNA is transferred into the target host. Recombinant DNA को हम कहाँ डालेंगे? टारगेट वाले होस्ट में डालेंगे। In this way, host organism is transformed. जैसे ही ये होस्ट के अंदर आएगा, जैसे ही ये रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर आएगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और उसको कहेंगे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार। जैसे ही इस मरहला में, तीसरे मरहला में रिकम्बिनेंट डीएनए को टारगेट होस्ट में दाखिल किया जाता है। जैसे ही दाखिल करते हैं वो होस्ट तब्दील हो जाता है और क्या बन जाता है? और बन जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार बन जाता है। चौथे नंबर पे क्या होगा? ग्रोथ ऑफ द जीएमओ। अब इसी विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार की क्या होगी? नशो नुमा होगी, नशो नुमा होगी। हम इसको खुराक वगैरह देंगे, हम इस जीएमओ को क्या देंगे? खुराक वगैरह देंगे। जो जो चीज़ें इसे चाहिए होंगी हम हर चीज़ इसे प्रोवाइड करेंगे, जिसके बाद इसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी? जिसके बाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी।
क्या स्टार्ट हो जाएगी, ये अब जीएमओ बन चुका है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन चुका है। चौथे नंबर पे हमने इसकी क्या करनी है, ग्रोथ करनी है। अब ये ग्रोथ करेगा, पहले 1 से 2 बनेंगे, 1 से 2, फिर इन 2 से 4, इस तरह आपकी वो चीज़ें क्या होती जाएंगी, तकसीम होती जाएंगी। आगे भी इसी तरह हज़ारों लाखों करोड़ों कापियाँ इस तरह बन जाती हैं। और ये प्लाज्मिड का डीएनए है, ये भी प्लाज्मिड का डीएनए है, और उसके साथ ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का डीएनए वो भी तकसीम होता जा रहा है। वो चीज़ भी क्या होती जा रही है, वो चीज़ भी तकसीम होती जा रही है जो हमने उसके अंदर लगाई हुई थी। तो हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कापियाँ भी तैयार हो रही हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया की कापियाँ तैयार हो रही हैं, जैसे जैसे जीएमओ की कापियाँ तैयार हो रही हैं, हमारे उस रिकम्बिनेंट डीएनए की कापियाँ भी तैयार हो रही हैं, हमारी उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की कापियाँ भी तैयार हो रही हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वो अपनी दिलचस्पी की जीन इन सब से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और उसके बाद चूंकि जीन है, और जीन ने हमेशा क्या बनाना होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है। और ये जीन किसकी है, इंसुलिन की जीन है। और इंसुलिन की जीन कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी, इंसुलिन बनाएगी। तो इन हम जीन से क्या बना लेंगे, इंसुलिन बना लेंगे, और उसको फिर पैक करेंगे। तो ये इंसुलिन बन गई है, इंसानी इंसुलिन आपने तैयार की है। और इसे आप किसके मरीजों को देंगे, आप डायबिटिक्स को देंगे, शुगर के मरीजों को आप देंगे। ठीक हो गया, इस तरह तैयार होती हैं चीज़ें। तो चौथा पॉइंट आप पढ़ने लगे हो, चौथा पॉइंट है ग्रोथ ऑफ जीएमओ। ग्रोथ ऑफ जीएमओ, ये जीएमओ की क्या हो रही है, ग्रोथ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ जीएमओ। जीएमओ की नशोनुमा, विरासती तौर पर तब्दीलशुदा जानदार की नशोनुमा। द जीएमओ आर प्रोवाइडेड सूटेबल कल्चर मीडियम। जो विरासती तौर पर तब्दीलशुदा जानदार होगा, आपने उसको मुनासिब कल्चर मीडियम देना है, यानी कि अच्छा माहौल देना है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। टू गिव एज मच एज कापीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट की कापियाँ दे सके जिनकी हमें ज़रूरत है। सो आपने विरासती तौर पर तब्दीलशुदा जानदार को ऐसा माहौल मुहैया करना है जिसपे उसकी नशोनुमा हो सके, ताकि जितनी हमें ज़रूरत है वो हमें उतनी कापियाँ दे सके। आगे एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, जीन का इजहार करना। किसकी जीन है, इंसुलिन की जीन है। तो इंसुलिन की जीन क्या बनाएगी, इंसुलिन बनाएगी, और इंसुलिन ग्लूकोज को कम करेगी। सो दिलचस्पी की जीन का इजहार। द जीएमओ कंटेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीएमओ के अंदर क्या मौजूद है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जो रेड है सारी, ये सारी रेड जो है ये सारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सो जीएमओ जो भी है उसके अंदर हमारी दिलचस्पी की जीन मौजूद है। जीएमओ के अंदर हमारी दिलचस्पी की जीन मौजूद है। इधर देखें, ये दिलचस्पी की जीन जीएमओ के अंदर मौजूद है। एंड मैन्युफैक्चर द डिजायर्ड प्रोडक्ट। और फिर जैसे ही जीएमओ तब्दील क्या होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ग्रोथ होगी, तकसीम होगा, हमारे वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी तकसीम होती जाएगी, और उस जीन से फिर हमारा मतलूबा प्रोडक्ट यानी कि इंसुलिन बनेगा, विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर मीडियम, जिसको बाद में हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो जीएमओ के अंदर दिलचस्पी की जीन मौजूद है। जैसे ही दिलचस्पी की जीन क्या करेगी, वो जीएमओ ग्रोथ करेगा, वो हमारी दिलचस्पी की जीन भी तकसीम होती जाएगी, और फिर वो दिलचस्पी की जीन क्या करेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। एक्सप्रेस का मतलब वो जीन अपना प्रोडक्ट बनाएगी। जीन कौन सी जीन है, इंसुलिन की जीन। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इंसुलिन, जिसको बाद में हम इस मीडियम से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो ये आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। डायग्राम आपने अच्छी तरह बनानी है। डायग्राम, ये जो टॉपिक है ना, इससे अगले पेज पे डायग्राम है। अल्लाह हाफिज़।